दोस्तों, घर के अंदर हुई है शालिनी पासी की एंट्री। और अमूमन तौर पे देखा यह जाता है, जब वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में होती है तो बिग बॉस खुद अनाउंस करते हैं कि स्वागत कीजिए इस घर की नई वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये वो मतलब नाम लेके फिर जाके। तो वाइल्ड कार्ड का नाम बिग बॉस ने नहीं लिया। ये एक कह सकते हैं मिस कंक्लूजन है कि क्या है, क्योंकि जियो सिनेमा में वहाँ पे लॉग इन दिखाई दे रहा है। लॉग इन का मतलब होता है कि भाई अंदर आ चुका है कोई बंदा, फिर वो जब इविक्ट होता है तो उसको लॉग आउट कर दिया जाता है, जैसा कि हर कंटेस्टेंट के साथ होता है। लेकिन ये गेस्ट हैं कि क्या हैं, चलो खैर अभी ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। सवाल ये है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि आते ही इन्होंने अपनी जो नज़ाकत है वो दिखानी शुरू कर दी है कि यहाँ मच्छर होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। मतलब पानी भी स्ट्रॉ डाल के पानी को पीना है। एक मच्छरदानी उनके लिए स्पेशल मंगाई गई है, उसमें सो रही हैं मैडम। खर्राटों की आवाज़ जब आई है करण की तो जाग उठी हैं मैडम और बोली कि बिग बॉस मैं इन खर्राटों के साथ नहीं सो सकती। तो ये सब जो हरकतें कर रही हैं, सभी लोग हैरान हैं कि भाई ये कौन है। मतलब हम यहाँ इतना एडजस्ट कर रहे हैं और इन महारानी के लिए स्पेशल चीज़ें मंगाई जा रही हैं, मच्छरदानी मंगाई गई है। उनके लिए और भी कई सारी चीज़ें स्पेशल करी होंगी बिग बॉस ने। लेकिन ठीक है, ये सिर्फ एक दिन का होता है दिखावा जो होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है वो एक दिन तक चल सकता है। अगले दिन खुद कर, पानी चाहिए खुद ले, गिलास भी धो के रखना, ये सब बातों पे आ जाएंगे घर वाले। अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आ जाते हैं दूसरा सेक्शन जो बहुत ज़्यादा हर जगह ट्रेंडिंग में है कि ऐसा क्या बोला है। दिग्विजय ने ऐसा क्या बोला है जहाँ पे वो साफ साफ बोलती दिखाई दे रही है कि ये क्या लैंग्वेज है तेरी। ईसा साफ साफ कहती दिखाई दे रही है, दिग्विजय क्या लैंग्वेज है ये तेरी। तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ ये है कि दिग्विजय ने लिमिट क्रॉस की है। बुरी तरीके से लिमिट उसने क्रॉस कर दी है। जिसमें सबसे पहले तो रजत अटेम्प्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, विभिन्न भी दूर से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि उसने बोला है ईशा के बारे में, तो जो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो है अविनाश। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या घर वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि उसने बोला, गलत लैंग्वेज यूज़ की ईशा के खिलाफ, घर वाले उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, या फिर बाद की बात जो हुई है, एक्शन का रिएक्शन जो आया है अविनाश का, उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर देंगे घर वाले। मतलब देखो, अनफेयर तो इन लोगों के साथ होता आया ही है। अगर मेजॉरिटी पीपल की बात हम करें और वोट करवाए जाएं कि भैया दिग्विजय और अविनाश में से कौन सही है कौन गलत है, तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 8-9 लोग ये बोल सकते हैं कि दिग्विजय सही था। ऐसा होता ही आ रहा है, हमेशा विभिन्न अविनाश के साथ ऐसा होता आ रहा है। और अगर वीकेंड के वार पे ये लोग अविनाश को सही ठहरा देते हैं तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, कंटेंट ही ख़त्म हो जाएगा। जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको प्लेजर कब मिलता है, जब अविनाश की ठुकाई होती है, अविनाश को ट्रबल में ये लोग डालते हैं। तो इसलिए अविनाश को ये परेशानियां जानबूझ के देते हैं कि जितना हम इसको परेशानी देंगे उतना ही बिग बॉस बाहर ट्रेंड करेगा। तो ये दोस्तों बहुत एक बैड लक मैं बोल सकता हूँ अविनाश के साथ होता दिखाई दे रहा है। कोई भी लड़ाई है, सबकी लड़ाइयाँ सबके साथ बजती हैं वहाँ पे, लेकिन एंड ऑफ द वीक में अगर कोई हमें लड़ाई याद रहती है तो अविनाश की लड़ाई किसके साथ हुई, सिर्फ वो ही लड़ाई क्यों याद रहती है, आप बता दीजिए मुझे। लड़ाइयाँ वहाँ पे रजत की दिग्विजय के साथ हो चुकी है कितनी बार, रजत की करण के साथ हो चुकी है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं बनती है पॉइंट। वो ऐसी लड़ाई नहीं होती है कि वीकेंड के वार तक आ सके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो पप्पी झप्पी कर लेता है, फिर वो उस लड़ाई में दम ही नहीं रहता, मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है कि आज हमने लड़ाई करी, कल को झप्पियाँ डाल ली। तो फिर मेकर्स ये कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, अब हम इस पर कैसे बात कर सकते हैं, ये तो दोनों दोस्त बन गए। जैसे कि कल हमने देखा था रजत ने झप्पी डाल ली करण को। तो अगर करण के साथ कोई क्लैश हुआ था जिसके बारे में मेकर सोच रहे होंगे कि इस बारे में हम बात करेंगे इन दोनों से, थोड़ा कंटेंट मिलेगा, भैया उससे पहले ही उसने कंटेंट ख़त्म कर दिया तुम्हारा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रजत अनप्रिडिक्टेबल है, भरोसे के लायक नहीं है। जो इस पर भरोसा करता है तो ऐसे समझ के लीजिए कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है।
बहुत बड़ा। कब ये भैया सारा को नॉमिनेट कर दे ये भी मैं कह नहीं सकता। इसीलिए कोई प्रिडिक्ट, इसीलिए इसको जोकर नहीं बनाया जा रहा है। नहीं तो बिग बॉस कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एल्विस गैंग से आता है, बिग बॉस सोच रहे होंगे कि यार ये कब्जे में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ जो प्रोमो में दिखाई जा रही है, रजत की निजी ज़िंदगी, किडनैपिंग, मारपीट, ये वो। और दिखाया किसको जा रहे हैं, ये सब सीन दिखाए जा रहे हैं चाहत पांडे को और करण को। देख लो कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं बिग बॉस वाले कि ये चीज़ें कौन यूज कर सकता है इसके खिलाफ। चाहत पांडे को पकड़ा दो और करण को दे दो, ताकि कभी चाहत पांडे इससे लड़ना चाहे तो लड़ सकती है, कभी करण यूज करना चाहे इसकी पर्सनल चीज़ों को तो वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। फिर ये कहते हैं वैसे तो बिग बॉस वाले कि अरे ये पर्सनल क्यों जाते हो तुम, घर के मुद्दों के ऊपर बात करो। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों बैक साइड में यही काम चल रहा होता है बिग बॉस वालों का, कि इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करण तक जानी चाहिए, करण की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस आदमी तक जानी चाहिए जो करण से चिढ़ता है। ऐसे करके ये पर्सनल पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे को देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों, शालिनी पासी वाइल्ड कार्ड है कि गेस्ट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसे मान के चलिए कि एक फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो गंदा वर्ड बोला गया है दिग्विजय की तरफ से, वाकई बोला गया है, क्योंकि प्रोमो में साफ दिख सकता है कि वो कह रही है कि ये तेरी लैंग्वेज क्या है, ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है तू मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब उसने गलत कुछ ना कुछ बोला है। और दूसरा जो रजत के खिलाफ जो यूज की जा रही है उसकी पर्सनल चीज़ें, उसकी ज़िंदगी, कि तू अपने घर में नहीं रहता, तू अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहता, ये तो हम सबको पता ही है। तो आपको कौन से इवेंट का इंतज़ार है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अविनाश की डांट पड़ेगी यहाँ पे, या फिर अविनाश को यहाँ पे क्लीन चिट मिलेगी? ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। सबसे बड़ा मुद्दा यही उछलेगा, अविनाश दिग्विजय वाला। और इतना भी साफ है कि उसने गलत लैंग्वेज यूज की है और उसके बाद उसने चार्ज किया है। और ऐसा ही किया है, अगर उसने गलत लैंग्वेज यूज की है और फिर इसने चार्ज किया है तो बिल्कुल हम सपोर्ट में खड़े हैं। लड़की को तुम इस तरह से बोल नहीं सकते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।